अध्याय 27। मदालसा ने अलर्क को आगे कहा, पुत्र, पहले मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया, अब वानप्रस्थ आश्रम के बारे में सुनो। बुद्धिमान पुरुष को यह ठीक है कि वो अपनी संतान को देखकर और देह झुकी जा रही है इस बात का विचार करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वहां वन के फल मूलों का उपभोग करे और तपस्या से शरीर को सुखाता चला जाए। पृथ्वी पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा में हमेशा लगा रहे। अग्निहोत्र, त्रिकाल स्नान और जटावल्कल धारण करे। हमेशा योगाभ्यास करे और वनवासियों से हमेशा स्नेह रखे। इस तरह वो पापों की शुद्धि और आत्मा का उपकार करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम का प्रयोग करे। पुत्र, अब चौथे आश्रम का स्वरूप बताती हूं, उसे ध्यान से सुनो। धर्मज्ञ महात्माओं ने इस आश्रम के लिए जो धर्म बताए हैं वो ये हैं। सब तरह की आसक्तियों को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन, क्रोध शून्य, इंद्रियों को जीत लेना, एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक न रहना, किसी कर्म को आरंभ न करना, भिक्षा से मिले हुए अन्न को ही पूरे दिन में एक बार ही भोजन करना, आत्मज्ञान होने की इच्छा को जगाए रखना और सर्वत्र आत्मा का दर्शन करते रहना। ये चौथे आश्रम के धर्म हैं। अब दूसरे वर्णों और आश्रमों के सामान्य धर्म सुनो। सत्य, शौच, अहिंसा, दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा, क्रूरता का अभाव, दीनता का न होना और संतोष धारण करना, ये वर्ण और आश्रमों के धर्म के बारे में बताया गया है। जो भी पुरुष अपने वर्ण और आश्रम को छोड़कर उसके विपरीत आचरण करता है वो राजा के लिए तो दंडनीय ही है। जो मानव अपने धर्म का त्याग करके पाप कर्म में लग जाए, उसकी उपेक्षा करने वाले राजा के इष्ट यानी कि देव पूजा, अग्निहोत्र और यज्ञ नष्ट हो जाते हैं। बेटा, गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर मनुष्य इस सारे संसार का पोषण करता है और उससे मनोवांछित लोगों को जीतता भी है। पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य, कृमि, कीट, पतंग, पशु पक्षी और असुर, ये सभी गृहस्थ से ही जीविका चलाते हैं। उसी के दिए हुए अन्न पान से तृप्त होकर लाभ करते हैं और क्या यह हमें कुछ देगा, इस तरह की आशा से हमेशा उसका मुंह ताकते रहते हैं। वत्स, वेद त्रय रूप धेनु सबकी आधारभूता है। उसी में सारा संसार है और वही सारे संसार की उत्पत्ति का कारण मानी गई है। ऋग्वेद में उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्य भाग और सामवेद उसका मुख और गर्दन है। इष्ट और आपूर्त धर्म ही उसके दो सींग हैं। अच्छी अच्छी सूक्तियां ही उस धेनु के रोम रोम में विराजमान है। शांति कर्म गोबर और पुष्टि कर्म उसका मूत्र है। आकार आदि वर्ण उसके अंगों के आधारभूत चरण हैं। सारे जगत का जीवन उसी से चलता है। वह वेद त्रय रूप गाय अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं करना चाहिए और ना होता है। इस वेद त्रय रूप गाय के 4 स्तन 4 नामों से पुकारे जाते हैं। स्वाहा यानी कि देव यज्ञ, स्वधा यानी कि पितृ यज्ञ, वषटकार यानी कि ऋषि यज्ञ और हंतकार यानी कि अतिथि यज्ञ। स्वाहा रूप से देवता संतुष्ट होते हैं, स्वधा रूप से पितर संतुष्ट होते हैं, वषटकार स्तन मुनियों को संतुष्ट करता है और हंतकार रूप स्तन से मनुष्यों की पुष्टि होती है। इस तरह यह त्रयमयी गाय सबको तृप्त करती है। बेटा, इस तरह से गाय का महामत्य बताया गया है। जो भी इस गाय को इसके देवता और दूसरे बछड़ों से मिलाता है और उन्हें उचित समय पर पीने का अवसर देता है, वो तो स्वर्ग में ही जाता है। इसलिए बेटे, जैसे अपने शरीर का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य
या अन्य भूतों का भी पोषण करना चाहिए। इसलिए प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर एकाग्रचित्त होकर जल द्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापति का तर्पण करो। ब्रह्मा और विश्व देवों के उद्देश्य से घर के बीचों बीच पूजापहार अर्पण करें। पूर्व और उत्तर के कोण में मनवंतर के लिए पूजा करें। पूर्व दिशा में इंद्र को, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम दिशा में वरुण को और उत्तर में सोम के लिए पूजा करें। घर के दरवाजे पर धाता और विधाता के लिए पूजा करें। घर के बाहर चारों ओर अर्यमा देवता के लिए पूजा करनी चाहिए। निशाचरों और भूतों को आकाश में पूजना चाहिए, जिससे वो तुम्हारे घर से दूर रहें। गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्त होकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के उद्देश्य से पूजा करें। उसके बाद विद्वान पुरुष जल लेकर उन्हीं स्थानों पर उन्हीं देवताओं के उद्देश्य से आचमन लेकर जल छोड़ें। इस तरह गृहस्थ पुरुष घर में पवित्रता पूर्वक ग्रह देवताओं के लिए पूजा करके अन्य भूतों की तृप्ति के लिए आदर पूर्वक अन्य का त्याग कर सकता है। कुत्तों, चांडालों और पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रख दें। इस कर्म को बेटे वैश्व देव कहा जाता है। इसे सुबह सुबह और शाम को आवश्यक बताया जाता है। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष आचमन करके कुछ काल तक अतिथियों की प्रतीक्षा करते हुए घर के दरवाजे की ओर दृष्टि रखे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो यथाशक्ति अन्न, जल, गंध, पुष्प आदि से उसका सत्कार हो। अपने ग्रामवासी पुरुषों को या मित्रों को अतिथि न बनाओ जिसके कुल, नाम और आदि का ज्ञान ना हो और जो उसी समय वहां उपस्थित हो जाए, भोजन की इच्छा रखता हो, थका मांदा आया हो, अन्न मांग रहा हो। ऐसे ब्राह्मण को अतिथि कहते हैं बेटा। विद्वान पुरुष को उचित है कि वे अपनी शक्ति के अनुसार उस अतिथि का पूजन करें। उसका गोत्र और शाखा कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसने कहां तक अध्ययन किया है, इसकी जिज्ञासा भी नहीं करो। उसकी आकृति सुंदर हो या असुंदर, उसे साक्षात प्रजापति समझकर ही उसका आदर करो। वह नित्य स्थित नहीं रहता, इसलिए अतिथि कहलाता है। उसकी तृप्ति होने पर गृहस्थ पुरुष मनुष्य यज्ञ के ऋण से मुक्त हो जाता है। जो इस अतिथि को अन्न दिए बिना ही स्वयं भोजन कर ले, वह तो पाप का भागी है और दूसरे जन्म में उसे कूड़ा करकट खाने को मिलता है। अतिथि जिसके घर से निराश हो जाए, उसको अपना पाप देकर स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि वो जल और साग देकर और स्वयं को जो कुछ भी खाना है उसी से अपनी शक्ति के अनुसार आदर पूर्वक अतिथि का पूजन करे। गृहस्थ पुरुष हर रोज पितरों के उद्देश्य से अन्न और जल के द्वारा श्राद्ध करे और अनेक या एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। अन्न में से अग्राशन निकालकर ब्राह्मण को दे दे। ब्रह्मचारी और सन्यासी जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब उन्हें भिक्षा अवश्य दें। 1 ग्रास अन्न को भिक्षा, 4 ग्रास अन्न को अग्राशन और अग्राशन से चौगुने अन्न को श्रेष्ठ द्विज हंतकार कहा जाता है। भोजन में से अपने वैभव के अनुसार हंतकार, अग्राशन या भिक्षा दिए बिना कदापि उसे ग्रहण न करें। अतिथियों का पूजन करने के बाद प्रियजनों, कुटुंबियों, भाई बंधुओं, याचकों, आकुल व्यक्तियों, बालकों, वृद्धों और रोगियों को भोजन कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अकिंचन मनुष्य भी भूख से व्याकुल होकर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष वैभव होने पर उसे अवश्य भोजन कराएं। जो सजातीय बंधु अपने किसी धनी सजातीय के पास जाकर भी भोजन का कष्ट पाए, वह उस कष्ट की अवस्था में जो पाप कर बैठता है उसे वह धनी मनुष्य भी भोगता है। सायंकाल में भी इसी नियम का पालन होना चाहिए। सूर्यास्त हो जाने पर जो अतिथि वहां आए उसकी यथाशक्ति शैया, आसन और भोजन का इंतजाम करना चाहिए। जो इस तरह अपने कंधों पर रखा हुआ गृहस्थ आश्रम का भार ढोता है, उसके लिए स्वयं ही ब्रह्मा जी, देवता, पितर, महर्षि, अतिथि, बंधु बांधव, पशु पक्षी और छोटे छोटे कीड़े भी जो उसके अन्न से तृप्त हुए हैं, कल्याण की वर्षा करते ही रहते हैं।